हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर वेयर a b एंड c आर ऑल नॉट इक्वल इंटीजर्स एंड ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज। तो यहाँ पे देखो हमें बतानी है मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि z मल्टीप्लाई में z बार, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, साथ ही साथ ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, जहां पे ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसका अगर हम होल स्क्वायर निकाल लेना तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में b ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी a प्लस में b ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर, इसका पूरा बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितना बनेगा, अब a प्लस में b ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे, a का कॉन्जुगेट a हो जाएगा, फिर यहाँ पे b बार आ गया, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, प्लस में c बार आ गया, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा होता है। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस में a b ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस में क्या आएगा, a c ओमेगा आ जाएगा, प्लस में a b ओमेगा आ जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा, प्लस में देन बी सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस में इधर देखो और क्या बनेगा, ए सी ओमेगा स्क्वायर बन गया, प्लस में यहाँ पे बी सी ओमेगा रेस टू पावर 4 को देखो कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेस टू पावर 4 को ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा, यानी इसका वैल्यू ओमेगा ही हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी और ओमेगा रेस टू पावर 4 का वैल्यू ओमेगा ही हो गया, देन प्लस में यहाँ पे सी स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। तो ध्यान से देखो, अब ए स्क्वायर इधर से आ गया, फिर हम जानते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो प्लस में बी स्क्वायर लिख लेते हैं, और यहाँ से ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है तो प्लस में सी स्क्वायर लिख लेते हैं, ये बन गया। अब देखो हम क्या करते हैं, इधर से फर्दर अगर हमने ए बी कॉमन कर लिया तो प्लस में ए बी जैसे ही कॉमन किया, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, प्लस में इसी तरीके से जब बी सी कॉमन किया तो ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बचेगा, प्लस में जब ए सी कॉमन करेंगे ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 है, तो इधर से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ये बन गया वैल्यू इसका। तो अब एक बात ध्यान से देखो, अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर, तो ये देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर भी 2 टाइम्स है तो 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर भी 2 टाइम्स है तो 2c स्क्वायर। ठीक है, माइनस का है 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। ठीक है, अगर हम कर दें इसका हाफ तो इधर भी हो जाएगा 1/2 कंप्लीट टर्म का। ठीक है, यहाँ पे इसका पूरे का हाफ है, और इधर भी क्या हो जाएगा 1/2। तो अब देखो 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर को, इसको लिखा जा सकता है हमारी तरफ से, क्या बोल सकते हैं इसको हम, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 यहाँ पे होल स्क्वायर भी। ठीक है, 1/2 और अंदर है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a इसका होल स्क्वायर। ठीक बात है, तो अब ध्यान देखो हमें क्या बोला गया, ए बी सी आर ऑल नॉट इक्वल इंटीजर्स, तो सारे इक्वल नहीं है, यानी कि इनमें से 2 तो इक्वल हो सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम, a इज इक्वल टू बी है बट a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, यानी a और b दोनों का वैल्यू c के इक्वल नहीं है। ठीक बात है, तो a माइनस बी तो हो जाएगा 0। फिर देखो b माइनस सी क्योंकि b और c अलग अलग हैं और दोनों इंटीजर हैं, तो 2 इंटीजर के बीच की हम बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू, या क्या बोल सकते हैं, b माइनस सी को ही बोल देते हैं। ठीक है, b माइनस सी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यानी इनके बीच का मिनिमम डिफरेंस 1 हो सकता है, क्योंकि डिस्टिंक्ट है b और c। और इसी तरीके से a माइनस सी, या बोल सकते हैं c माइनस a। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका मॉड ले लेते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंस बना रहे, और इधर भी हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, तो c माइनस a का मॉड दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
तो अगर अब हमें देखो क्या देखना है, हमें देखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, इसका, क्योंकि स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, फिर यहाँ पे इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो a प्लस में बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, इसके स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो वो देखो क्या आएगा 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये तो 0 का स्क्वायर, प्लस में b माइनस सी, इसका जो मिनिमम वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा और इधर भी 1 ही आ जाएगा, यानी ये 2/2 हो गया, डेट इज इक्वल टू 1। तो अगर अब हम देखना चाहते हैं किसका मिनिमम वैल्यू, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे ना, ठीक है, ये हमने क्या बताया, ये मिनिमम के लिए लगाया है, ठीक है। तो मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस में सी ओमेगा स्क्वायर, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू, डेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।